नमस्कार, मैं हूं निशान चतुर्वेदी। निदा फाजली का मशहूर शेर है, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। यह शायरी मौजूदा सियासत पर फिट बैठती है। चुनाव आते नेताओं की नीयत और निष्ठा बदलने का खेल शुरू हो जाता है। हर नेता जनता की खातिर पार्टी बदलने की दलीलें देते हैं, लेकिन सच यही है कि दल बदल सत्ता की चाहत के लिए होता है। आइए आज की टेलीसीरीज में जानते हैं पाला बदलने वाले लीडर्स चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं। क्या सत्ता समीकरण साधने का सूत्र इन्हीं के पास होता है। टेलीसीरीज रेस रन फॉर द थ्रोन के इस एपिसोड में देखिए भागम भाग, फियर ऑफ फ्यूजिटिव्स। एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। समाजवादी पार्टी प्रयास बंद करे 22 में, श्री अखिलेश जी तैयारी करे अब 27 में। आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा। जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं, अब तो उनसे कैच छूट गया। समाजवाद का मतलब है दंगा करो, समाजवाद का मतलब है तुष्टीकरण करो, समाजवाद का मतलब है भ्रष्टाचार करो। आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। 7 जनवरी 2022, 14 कालिदास मार्ग, लखनऊ। यूपी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री का आवास। ना कोई हलचल थी, ना कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। बंगले में छाई एक अजीब शांति, मगर बंगले में बैठे मंत्री जी के मन में अजीब उथल पुथल थी। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय को इसकी भनक लगी। वो मिनिस्टर से मिलने, उनके मन की सुनने पहुंचे। अभिषेक उपाध्याय की मंत्री जी से मुलाकात मुकर्रर हुई। बातचीत होने लगी, लेकिन लंबी चर्चा के बाद भी मंत्री जी पत्ते खोलने को तैयार नहीं हुए। सम्मान की बात करते रहे, पुरानी पार्टी छोड़ने की कहानी सुनाते रहे। लेकिन इस चर्चा के आखिरी लम्हों में स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख बहुत हद तक साफ हो गया। पहले अटकलों का बाजार गरमाया, फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मची। ताबड़तोड़ इस्तीफे होने लगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के साथ तस्वीरें साझा की जाने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई मंत्रियों, आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों की टोली के साथ भगवा ब्रिगेड को बाय बाय कह दिया। मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। 5 साल तक सत्ताधारी दल से स्वामी भक्ति निभाने वाले मौर्य ने समाजवादी सुल्तान की ताजपोशी की सौगंध उठाई, बीजेपी को बर्बाद करने की चुनौती तक दे डाली। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। मकर संक्रांति के पर्व पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई क्रांति का ऐलान किया, लेकिन यह किस तरह की क्रांति है? चुनाव को पिछड़ा बनाम अगड़ा बनाने की, चुनाव को धर्म और जाति के चौसर पर बिछाने की। पाला बदलने वाले नेताओं के भाषणों का सार तो यही बताता है। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा।
पलटीमार नेताओं की बातों में भ्रांति ही भ्रांति है। बयानबाजी से उलट चुनावी सीजन की रेस की रियलिटी जानना जरूरी है। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में जारी उठापटक कोई नई बात नहीं, ये रवायत है। चुनाव दर चुनाव इसे नेता निभाते हैं। जहां सत्ता का सुख वहीं सच्चा साथी नजर आता है। यूपी में एक तरफा लग रहे चुनाव में नेताओं के पाला बदलने से रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। तो क्या जोड़तोड़ की राजनीति चुनाव में फायदे का सौदा है, या फिर अवसरवादी लीडर कहीं के नहीं रहते? इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ने पर अवसरवादी बता रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चौंकाता है। 2017 में बीजेपी ने 65 दल बदलुओं को टिकट दिया, जिसमें से 52 ने चुनाव जीता, यानी 80% सफलता मिली। 2012 में समाजवादी पार्टी ने दूसरे दल से आए 32 नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें 14 जीते, यानी 44% को सफलता मिली। इसी तरह 2007 में बसपा ने दूसरी पार्टी से शामिल हुए 44 नेताओं को टिकट दिया, जिसमें 27 जीते, यानी 61% को सफलता मिली। यानी चुनाव के वक्त बागी ज्यादातर नेता विधायकी के दंगल में विनर रहे। इसमें भी विशेष जाति में बड़े जनाधार वाले लीडर की पौ 12 होती रही। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी लीग के लीडर हैं, जिनके दल बदलने से खलबली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी हस्ती क्या है, इसे भी समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीते करीब 3 दशकों से यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। पिछड़ा वर्ग और खासतौर से कोयरी समाज में मौर्य का जनाधार है। यूपी के आगरा, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज में कोयरी या कुशवाहा समाज की बड़ी आबादी है। इन इलाकों में कुछ हजार वोटों का अंतर निर्णायक हो जाता है। मतलब ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य एंड टीम कई सीटों का गणित बना और बिगाड़ सकते हैं। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अपने वोट बैंक यादव मुस्लिम के साथ ओबीसी को साध रहे हैं। गैर यादव ओबीसी के साथ आते ही साइकिल रफ्तार पकड़ लेगी, इसमें किसी को शक नहीं। हालांकि इन आशंकाओं को बसपा सुप्रीमो हवा में उड़ा रही हैं। मायावती के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव जीतने का दम नहीं रखते। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली। चुनावी इतिहास कुछ भी कहे, मौजूदा राजनीति बदल चुकी है। खुद के राजनीतिक करियर और विरासत की फिक्र सबसे अहम है। हकीकत यही है कि जब भी नेताओं को अपनी राजनीति पर खतरा नजर आता है, वो दल बदलते हैं। बार बार पार्टी बदलकर सत्ता सुख भोगने वाले ऐसे मौसम विज्ञानी की पूछ इसलिए राजनीति के हर दरबार में होती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।